नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश। आज बात करते हैं कि यदि हम समूह में कार्य करें, साथ साथ कार्य करें, मिलजुल कर वर्क करें, टीम वर्क करें तो कितना आगे तक जा सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसको सीखते हैं हंसों के माध्यम से। हंसों को आपने देखा होगा, जो हंस होते हैं वो कैसे उड़ते हैं। ज़्यादातर कनेडियन हंस क्या करते हैं, वो किसी एरिया के हंस हो, कहीं भी हंस हो, वो उड़ते हैं वी आकार से, ऐसे करके उड़ते हैं, ऐसे सीधे उड़ते हैं, ऐसे हंस उड़ते हैं। अब ऐसे उड़ने का उनका मकसद क्या होता है, वो ऐसा क्यों उड़ते हैं, वो करते क्या है, जो पहला जो यहाँ पे आगे वाला होता है उसके पीछे सीधे सीधे ऐसे पीछे की ओर जितने भी हंस होते हैं वो लगातार अपने एक पैर को दूसरे एक हंस के पैर से मिला लेते हैं और वैसे उड़ते हैं। अब ये जो आगे वाला हंस होता है तो वो सभी का एक प्रमुख होता है, एक सभी का नायक होता है, जो कि ये नायक बदलता रहता है। क्योंकि जब आगे वाला नायक थक जाता है तो पीछे से कोई दूसरा आगे पहुंच जाता है और इससे हर एक हंस अपने नायक को बदल सकता है। इसलिए वो आगे एक ही रहता है, पीछे अलग अलग तरीके के हंस रहते हैं, वो भी वी आकार में, और ऐसे उसी के पीछे उड़ते चले जाते हैं। अब इससे होता ये है, जैसे कि हमने पानी में देखा होगा, पानी वाली जो नाव होती है, जो बोट होता है, उसमें क्या होता है, वो ऐसे बनी होती है। जब ऐसे आगे जाती है तो क्या होता है कि पानी बाहर की तरफ चारों तरफ बहता जाता, हटता जाता, जिससे आगे नाव चली जाती है। इसी प्रकार जो उड़ने वाला जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वो भी क्या होता है, ऐसे ही होता है, सीधे आगे को नोकनीदार होता है या आगे मोड़दार होता है, जिससे वो सारी हवा कट कर जाती है। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इनका उड़ने का क्या जरिया, ये क्यों उड़ते हैं, इनका रहस्य क्या है ऐसा उड़ने को। तो उसमें से ये पता लगाया गया, जो कि हवा जो टर्नल होता है उससे पता लगाया वैज्ञानिकों ने, जो हवा टर्नल होता है उससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तो वो रहस्य ये आया कि यदि वो ऐसा उड़ते हैं तो उससे 72 गुना उस जो अकेला उड़ते हैं हंस से, अगर वो साथ साथ उड़ते हैं उसकी अपेक्षा जो अकेले उड़ते हैं और साथ साथ उड़ते हैं उसमें वो 72% ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। यदि अकेले उड़ते हैं तो कम दूरी तय कर पाते हैं, लेकिन जब साथ साथ उड़ते हैं तो 72% अधिक दूरी तय कर लेते हैं। अब जरा सोचिए कि ये किसका नतीजा है, ये किसका परिणाम है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो साथ साथ वर्क कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, समूह में वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं। यही होता है हमारे समाज में भी। यदि हम किसी दूसरे से लड़ाई करने के बजाय, उनकी बुराइयां करने के बजाय, उनकी अवहेलना करने के बजाय, उनसे कुछ सीखने के उनसे गलत उनकी बुराइयां करने के बजाय, उनकी हमेशा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने या तो अपने सगे संबंधियों की, या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की, जो भी हो, आप कोई भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, यदि हम मिलकर वर्क करें तो कितनी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। हम चाहे पति पत्नी हो, चाहे जो भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मेंबर, कोई भी मेंबर हो, ऐसा कर सकते हैं। हम दोस्त साथ साथ मिलकर वर्क कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि हम कोई भी पति पत्नी है तो उसमें ये कर सकते हैं कि वो उसका कोई लक्ष्य हो सकता है, किसी पति का या पत्नी का कोई लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य, हर एक इंसान का एक लक्ष्य होता है। तो इसमें क्या कर सकता है कि वो जहाँ पे पहुँचना चाहता है, जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो घर हो, मकान हो, पैसा दौलत जो भी हो, उससे जो नहीं चाहता उसको बताए, उसको समझाए, उसके विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में एक दूसरे अपने लक्ष्य के विषय में बैठकर डिस्कस करें। समझदारी होगी जब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से बैठकर, तो क्या होगा, उसका एक क्या निकलेगा, रास्ता निकलेगा। कहते हैं एक साथ बैठकर हम जहाँ पे हैं वहाँ से अंतिम छोर तक का निशाना नहीं साध सकते, लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ चलने का एक रास्ता निकाल सकते हैं।
तो यदि जब हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो उसका एक रिजल्ट निकलता है जिससे हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं और एक दूसरे को जान भी पाते हैं। तो यदि हम जीवन में सफल होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हर एक रास्ता, कोई भी, चाहे आप कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो वो कैसे संभव हो सकता है जब तक आप साथ साथ वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप मिल बांट कर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपने माता पिता या अपने सगे संबंधियों का सम्मान नहीं करेंगे, या उनकी बातों को मानेंगे नहीं, या उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, या हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, या वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि एक दूसरे के बीच में बंटवारा होगा, एक दूसरे के बीच में दूरियां होंगी। यदि हम मिलकर वर्क करते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो ये लर्निंग थी जो कि हम हंसों से सीख सकते हैं। जीवन की, सृष्टि की, प्रकृति की हर एक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बस हमें कुछ ना कुछ सीखने, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। बस उस प्रकृति की वस्तुओं को देखने की ज़रूरत होती है। जैसे हम देखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो ये था लर्निंग कि हम साथ साथ या समूह में कार्य करने का क्या परिणाम होता है, कि एक हंस इतनी दूरी तय नहीं कर सकता, लेकिन जब वो समूह में दौड़ते हैं, एक साथ चलते हैं, एक वी आकार से चलते हैं, तो उसकी अपेक्षा वो 72% अधिक दूर तक जा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी है। तो इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए और एक दूसरे की बातों को मानिए। जब तक कोई लर्निंग आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सीखिए और लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।